इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इसका फॉर्म होता है जिसमें पी और क्यू हमारे पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ एक्स हैं, राइट। अब हम देखना चाहते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव कोफिशिएंट है हमारा, उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। ऑर्डर हमारा 1 है यहाँ पर, राइट। सेकंड पॉइंट होता है जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके बगल में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर नहीं है। या तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है हमारा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इधर, उसका पावर 1 होना चाहिए। तो इन 3 पॉइंट से हम बता सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि हाउ टू सॉल्व दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें हम, तो वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, इसको हम आई एफ से डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारा ई रेज टू द पावर पी डी एक्स, राइट। सेकेंड स्टेप होता है हमारा जो सॉल्यूशन होता है इस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब यदि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है, प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई, राइट। तो स्टेप सेम है 3, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है हमारा, उसका ऑर्डर शुड बी 1 होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, यहाँ हमारा जो इसके बगल में डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नो डिपेंडेंट वेरिएबल, नो डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। कांस्टेंट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट्स फाइन, बट डिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है हमारा, इधर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और यहाँ हमारा वाई था, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम उसको देख लेंगे। तो एक्स का पावर शुड बी 1, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं टू आइडेंटिफाई दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सेम जैसे हमने इस फॉर्म को किया था सॉल्व। फर्स्ट वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यह होता है हमारा इस वाली फॉर्म के लिए ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, और सॉल्यूशन जो होता है इसका सेम एक्स टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, राइट। Now we have example 1 based on first order linear differential equation dy divided by dx minus y equal to cos x. First we have to compare this differential equation with the general form of first order linear differential equation. तो वो क्या होती है हमारी dy by dx प्लस p of y इक्वल टू q, पी क्यू हमारे x के फंक्शन है, ठीक है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा इसका ई रेज टू द पावर पी ऑफ डी एक्स, राइट। नाउ अब हम p का वैल्यू होगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन -1 और q होगा हमारा cos x, ठीक है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसका, तो वो होगा हमारा e रेज टू द पावर p हो गया -1 dx, तो वी गेट e रेज टू द पावर -x। सॉल्यूशन होगा e रेज टू द पावर -x टाइम्स y इक्वल टू e रेज टू द पावर -x टाइम्स cos x एंड देन इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। e रेज टू द पावर -x cos x dx, यहाँ भी dx होगा। ये होगा हमारा ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन फ्रॉम आइलेट, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसी एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा e रेज टू द पावर -x डिवाइडेड बाई -1, वी गेट माइनस कोस एक्स ई रेज टू द पावर -x माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और इसका होगा e रेज टू द पावर -x डिवाइडेड बाई -1, -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो वी गेट साइन एक्स टाइम्स ई रेज टू द पावर -x dx, ठीक है। अगेन वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन दिस इज आई माइनस कोस एक्स ई रेज टू द पावर -x माइनस ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, तो वी गेट आई इक्वल टू माइनस कोस एक्स ई रेज टू द पावर -x माइनस ये होगा माइनस साइन एक्स ई रेज टू द पावर -x, ठीक है, माइनस कोस एक्स ई रेज टू द पावर -x और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। इसका वैल्यू हमको मालूम है आई, हमने ये आई एज्यूम किया है, तो इसको आई रख दो माइनस कोस एक्स ई रेज टू द पावर -x, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई रेज टू द पावर -x माइनस आई 2i इक्वल टू e रेज टू द पावर -x कॉमन, वी गेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो i का वैल्यू होगा हमारा e रेज टू द पावर -x ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 2, पुट दिस i वैल्यू हेयर, तो वी गेट सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन होगा हमारा e रेज टू द पावर -x टाइम्स y इक्वल टू e रेज टू द पावर -x साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। हमारा y का वैल्यू होगा y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस c e रेज टू द पावर x, so this is our final answer. Now we have example 2 based on first order linear differential equation। तो इसको हम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, वो होती है हमारी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। लेकिन ये ऐसा बन नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं x से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। p का वैल्यू क्या होगा 2 बाई एक्स, ठीक है, और q होगा हमारा x, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होगा हमारा e रेज टू द पावर p dx
p हो गया हमारा 2/x, तो वी गेट 2/x dx, 2 बाहर और 1/x का होगा ln mod x, ठीक है। इसको 2 को हम ln की पावर में लेके चले जाते हैं, तो ये होगा e⁻ ln mod x स्क्वायर, और विद द प्रॉपर्टी ऑफ ln दिस इज सिंपली x स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमको मालूम होना चाहिए जब भी e⁻ में ln होता है और ये कुछ लेट्स से एक्स स्क्वायर है हमारा, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एल की प्रॉपर्टी होती है। तो सॉल्यूशन होगा हमारा एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये होगा एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, और ये राइट लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारा एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई, तो वाई होगा हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2 प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2/x log x। अगेन we will compare this differential equation with the जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो है हमारी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी क्यू हमारे x के फंक्शन है, ठीक है। एग्जैक्ट इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, x log x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई x log x इक्वल टू 2/x log x डिवाइडेड बाई x log x, ठीक है। log x से log x कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस y डिवाइडेड बाई x log x इक्वल टू 2/x स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्ट p का वैल्यू क्या होगा पहले वो देख लेते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाई x log x, और q होगा हमारा 2/x स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx। p है हमारा 1 डिवाइडेड बाई x log x dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम log x को t पुट कर देते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x dx इक्वल टू dt, वी गेट e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x log x t हो गया, dx हो गया हमारा, dx वुड बी x dt, x से x कैंसिल, तो वी गेट ln t, और ln t e रेज टू द पावर ln t होता है हमारा t सिंपली, तो t है हमारा log x, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा हमारा log x टाइम्स y इक्वल टू 2/x स्क्वायर टाइम्स log x इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, log x को t एज्यूम कर लेते हैं अगेन, या पहले इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, 2/x स्क्वायर टाइम्स log x dx, यहाँ भी dx होगा इक्वल टू log x को t पुट किया हमने, 1/x dx बराबर dt, तो dx होगा हमारा x dt, ठीक है। ये होगा 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर टाइम्स t, और dx है हमारा x dt, x से x कैंसिल, वी गेट 1/x t dt, और x का वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर t, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेज टू द पावर माइनस टी डी टी डी टी, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं इसमें, तो ये सेकंड फंक्शन होगा हमारा, ये फर्स्ट फंक्शन, 2 को हमने बाहर रखा ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को ऐसी एज इट इज़ रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड देन इस पूरे का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज। ये होगा 2 टाइम्स टी ई रेज टू द पावर माइनस टी माइनस ये होगा, ये 1 होगा हमारा, और ई इसका होगा ई रेज टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1 डी टी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी गेट माइनस टी ई रेज टू द पावर माइनस टी, अगेन इसका होगा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी, ठीक है। इसमें हम ई रेज टू द पावर माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं, माइनस टी -1 ई रेज टू द पावर माइनस टी, ठीक है। टी का वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं, माइनस log x -1 ई रेज टू द पावर, और इसका वैल्यू क्या होगा माइनस log x, ठीक है। और इस माइनस को हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये 1/x होगा, सिंपली वी कैन राइट इट एज 1/x मीन्स 2/x हो गया, माइनस log x -1, ठीक है। तो हमको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² log x dx, इसको यहाँ पुट कर दो तो ये होगा, सॉल्यूशन होगा हमारा log x y टाइम्स log x इक्वल टू 2/x माइनस log x -1 प्लस c, ठीक है। log x को डिवाइड कर देते हैं हम, तो वी गेट y इक्वल टू 2/x log x माइनस log x -1 प्लस c divided by log x. So this is our final answer. In example 4, we have to solve this equation dy by dx plus 2 by tan x equal to sin x, and also find particular solution at this condition, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, dy by dx प्लस p टाइम्स y इक्वल टू q, p होगा हमारा 2 tan x और q होगा हमारा sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा इसका e रेज टू द पावर p dx, p इज 2 tan x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है सिंपली e रेज टू द पावर 2 ऑफ ln sec x, ठीक है, sec x। इसको हम पावर में लेके जाते हैं तो ये 2 होगा, 2 को यहाँ से कट कर देते हैं तो ये सिंपली sec स्क्वायर x होगा हमारा, ठीक है। सॉल्यूशन होगा sec स्क्वायर x टाइम्स y इक्वल टू sec स्क्वायर x टाइम्स sin x इंटीग्रेशन dx प्लस c, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, तो इसको हम i एज्यूम कर लेते हैं, sec स्क्वायर x sin x dx, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, sec x sin x डिवाइडेड बाई cos x dx, ठीक है। और ये हो गया sec x, ये हो गया tan x dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, tan x को t एज्यूम कर लेते हैं, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx बराबर dt, dx होगा हमारा dt डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये होगा sec x, tan x t हो गया हमारा, dx हमने dt डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर पुट कर दिया, sec से एक sec कैंसिल, तो वी गेट
टी ऑफ, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये कोसेक्स हो जाएगा डी टी। कोसेक्स को हमें टी की फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या होगा, कोसेक्स वुड बी 1/t²+1। इसको सॉल्व कर लेंगे ट्रायंगल को, तो वी गेट 1/t²+1। इसको यहाँ पुट कर दें, t² + 1 dt। ठीक है, अब हम इसमें t² + 1 को z पुट कर देते हैं, तो 2t dt बराबर dz। तो वी गेट t dt होगा हमारा dz डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा z। ठीक है, और dz डिवाइडेड बाई z ln z 1/2। z को हम ln t²1+1 पुट कर देते हैं, और t का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं अगेन, तो वी गेट 1/2 ln tan²x+1। ठीक है, तो वी गेट, हमको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया sec² sin x dx। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो वी गेट सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है हमें उसका एट दिस कंडीशन। तो y0 है व्हेन x = π/3। यहाँ इस कंडीशन को पुट करते हैं, तो y0 मीन्स दिस 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, 1/2 ln, यहाँ रख देते tan², x है हमारा π/3 + 1 + c। ठीक है, 0 = 1/2 ln, tan π/3 होता है √3, तो वी गेट सिंपली 3 + 1 + c। वी गेट 1/2 ln 4 is 2 ln 2, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ c इज -ln 2। इसको यहाँ पुट कर दो, sec² y = ln 1/2 ln tan² x+1 -ln 2। So this is our final answer. Thank you.